बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 और 2 जो है वो हमने सॉल्व करना है। हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, वो कहते हैं कि इवैल्यूएट लॉग ऑफ 1/128 टू द बेस 2। कहते हैं बेटा कि 1/128 का लॉग फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू बेस 2। हमने इस स्टेटमेंट में भी 1/128 का लॉग फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में यहाँ लेट करेंगे कि लेट हमारे पास जो गिवन अमाउंट है लॉग ऑफ 1/128 टू द बेस 2 जो कि हमने फाइंड आउट करना है, उसका लॉग इज़ इक्वल टू एक्स। अब ये हमारे पास अमाउंट है लॉगरिथमिक फॉर्म में, हमने इसको चेंज कर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ हम राइट कर देंगे कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करने के लिए ये जो लॉग है इसको रिमूव कर देते हैं और 1/128 और x को इंटरचेंज कर देते हैं। यानी 1/128 की जगह पे x राइट कर लेंगे और 1/128 को जो है वो x की जगह पे राइट कर लेंगे और लॉग को रिमूव करेंगे। 2 को जो है वो बेस ही रहने देंगे। 2 बेस बना के हमने x को जो है 1/128 की जगह पे लिखना है, यानी 2 की पावर x बना लेना है। 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू 1/128 को x की जगह पे लिख लेना है 1/128। अब हमने क्या करना है, 128 को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 7 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 128 होता है। 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, 16 2 टाइम 32, 32 2 टाइम जो है वो 64 होता है और 64 2 टाइम 128। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 2 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करें हमारे पास जो है वो 128 बन जाता है। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में सारे बेसिस सेम हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे। अगर बेसिस सेम हूँ और मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो हम उनकी पावर्स को जो है वो ऐड कर देते हैं, देन देयर एक्सपोनेंट्स आर एडेड। तो 2 रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर 7। अगर किसी बेस की पावर ना लिखी हुई हो तो वो 1 होती है। तो 2 पावर 1 2 पावर 1 2 पावर 1, तो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक बेस लेके पावर्स को प्लस कर लेंगे और 2 रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू, अब ये जो 2 रेज़ टू द पावर 7 है इसको जब मल्टीप्लिकेशन में हम चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर -7। यानी अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये जो +7 है ये जब न्यूमरेटर में जाएगी पावर तो -7 बन जाएगी। अगर आप इक्वलिटी ऑफ बेसिस के रूल को आप देखें तो यहाँ भी 2 बेस है, यहाँ भी 2 बेस है। चूँकि बेसिस इक्वल है, लेफ़्ट और राइट दोनों के बेस इक्वल हैं और ये इक्वल टू का साइन है, इट मीन्स कि ये दोनों अमाउंट्स इक्वल हैं। तो इक्वल उस सूरत में हो सकती हैं जब इनकी पावर्स भी सेम हो, यानी यहाँ भी 2 की पावर -7 हो तो तब वो 2 की पावर -7 की इक्वल हो सकती है। तो यहाँ चूँकि बेस की इक्वल है तो पावर्स को हम इक्वल लिख लेंगे, यानी x हमारे पास फिर क्या होना चाहिए, x हमारे पास -7 होना चाहिए। यूँ हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। यानी 1/128 का लॉग विद रिस्पेक्ट टू बेस 2 जो होगा वो -7 होगा, यानी 2 की पावर -7 जो है वो 1/128 की इक्वल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। एक स्टेटमेंट हमें गिवन है, उसको हम रीड कर लेते हैं। कहता है कि लॉग ऑफ 512 टू द बेस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। कहता है 512 का लॉग फाइंड आउट करें, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसकी बेस बनाएं। जैसे कि उसने यहाँ पे 1/128 का लॉग कहा के फाइंड करें और बेस जो है उसने हमें 2 बना के दी हुई है। 1/128 का लॉग फाइंड करना था और बेस उसने 2 पहले से बना के दी हुई थी, राइट करके लिखी हुई थी। यहाँ पे कहता है कि 512 की बेस जो है वो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनाए और फिर इसको सॉल्व कर लें। यानी असल में हमने फाइंड क्या करना है, दैट इज़ क्या फाइंड करना है, लॉग ऑफ 512 टू द बेस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले जो हमने फाइंड आउट करना है उसको हम लेट कर लेंगे x की इक्वल। तो लेट गिवन अमाउंट हमारे पास क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, लॉग ऑफ 512 टू द बेस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इक्वल टू x। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बोर्ड के पेपर्स में जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लें। अब ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में राइट किया गया है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे।
इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। प्रीवियस लेक्चर्स में भी, इसी लेक्चर में भी हमने लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना सीखा है। तो सबसे पहले हम लॉग को रिमूव कर देंगे और 512 और x को इंटरचेंज कर देंगे, यानी इनकी जगह चेंज कर देंगे। x की जगह पे 512 आ जाएगा और 512 की जगह पे x आ जाएगा, तो वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। लॉग को रिमूव कर देंगे और 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बेस ही बनाएंगे और इसकी पावर बना देंगे x, यानी हमने x को 512 की जगह पे लिखना है और फिर 512 को x की जगह पे राइट कर देंगे। तो जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी और ये दोनों इक्विवेलेंट होती हैं। अब ब्रैकेट के अंदर देखें तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है रेडिकल फॉर्म में है। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि ये जो साइन है रेडिकल का साइन होता है और यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ द रेडिकल लिखा हुआ था, जो कि यहाँ इसका नहीं लिखा हुआ। तो जिस नंबर का ऑर्डर ऑफ द रेडिकल ना लिखा हुआ हो वो 2 होता है। तो इसको हम रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर जो है वो हम लिखेंगे 1/2। यहाँ ऑर्डर ऑफ द रेडिकल जो भी होगा उसको 1 के नीचे लिखेंगे। 1/2 होल रेज टू द पावर x इज़ इक्वल टू 512। अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक बेस लेके पावर्स को प्लस कर देंगे। 2 की पावर यहाँ लिखी नहीं है, 1 है, तो अब ज़रूरत हमें इसकी पड़ गई है तो अब हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे ज़रूरत लिखी जा सकती है 1 + 1/2। क्यों हमने प्लस किया है? चूँकि बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक बेस लेके पावर्स को प्लस कर देना है, यानी इसकी पावर 1 में ये 1/2 आके प्लस हो जाएगी। होल रेज टू द पावर हमारे पास क्या है यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 512। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम का रूल जो है वो यूज़ करेंगे। 1 का डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ तो 1 है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। ये बेस 2 है और हमने पावर्स को ऐड करना है जो कि फ्रैक्शनल है। तो पावर्स की जो हमारे पास है उनके जो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम बन रहे हैं वो 2 बन रहे हैं, जहाँ 2 लिखेंगे और 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 2 1 टाइम 2 यहाँ पे बन जाएगा, प्लस फिर 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। तो होल रेज टू द पावर x इज़ इक्वल टू 512। अब हम डियर स्टूडेंट्स जो है वो इनको प्लस कर देंगे। 2 रेज टू द पावर 3 + 1 2 + 1 3 सॉरी 2 + 1 3/2 बन जाएगा। ये 2 + 1 3/2 और 512 को हम फैक्टराइज करेंगे। 512 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करें। 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 2 टाइम 16 16 2 टाइम 32 32 2 टाइम 64 64 2 टाइम 128 128 28 2 टाइम 256 और 256 2 टाइम 512 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे लॉ ऑफ पावर यूज़ होगा, यानी पावर लॉ यूज़ होगा। एक ही बेस की 2 पावर्स हूँ, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, तो याद रखना अंदर वाली पावर को जो है वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करके सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर हमारे पास 3/2 है, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई x, तो वो हो जाएगा 3/2x इज़ इक्वल टू, यहाँ बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक बेस लेके पावर्स को प्लस कर लेंगे। चूँकि 2 9 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 बेस है, पावर 1 है, तो 2 की पावर बन जाएगी 9। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8 + 1 9। अब देखें लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे इक्वल टू की लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को इक्वल लिख लिया जाता है, इक्वलिटी ऑफ बेसिस का रूल यूज़ होगा। अगर 2 बेस इस 2 बेस की इक्वल है तो इस 2 की पावर 3/2x इस 2 की पावर 9 के इक्वल होगी। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करना है। x के साथ 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी x का 3/2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यानी इसका कोफिशिएंट है जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम चूँकि 3/2 x का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 9 से जाके डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3/2। अब साइन ऑफ डिवीज़न को, इस साइन ऑफ डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 3/2 का रेसिप्रोकल लेंगे, ये हो जाएगा 2/3। अब 3 1 टाइम 3 होता है और 3 टाइम 9 होता है, तो x इक्वल टू 3 2 टाइम्स 6, यानी x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। चूँकि अननोन यहाँ पे x था तो हमने x फाइंड करना था, यानी 512 का लॉग विद रिस्पेक्ट
टू बेस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो होगा वो 6 होगा, यानी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 6 लें तो 512 बनता है। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2 का। ये दोनों पार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर बोर्ड के पेपर्स में ये क्वेश्चंस भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको अच्छे तरीके से जो है आपने प्रिपेयर करना है। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।